प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या सुनाने जा रहे हैं। किस तरह से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ। और जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो दोस्तों यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये जो वाक़या है ये बिल्कुल सच है। ये सारा वाक़या क्या था और बाप ने बेटी से निकाह क्यों किया, ये सारा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर पेश आया और दोस्तों आप सभी इस बात को जानते हैं, एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो सिर्फ अपने बाप के ऊपर करती है, लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी ऐसे वक्त में अपने आप को कहां महफूज कर पाएगी। दोस्तों, आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, जो बाप है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन यहाँ दूसरा ही मामला पेश आता है। यानी जो बाप था वो एक शराबी था और इसी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितने भी जरूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर अपनी जरूरतों को पूरा किया करता था। यानी कि ये सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने दिया करती थी कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक नौजवान बेटी है, तुम्हें इसकी भी शादी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है और घर का जो खर्चा है वो चल नहीं पाता। मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए। लेकिन ये जो बाप था शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था और ये हर वक्त नशे में धुत रहता था। दोस्तों, आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों में काम किया करती थी और थोड़े बहुत जो पैसे होते उससे घर का खर्च चलाया करती थी। लेकिन अक्सर जो ये शख्स था अपनी बीवी की कमाई को रात में चुरा लेता और उसको जाया कर देता था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो है वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बाप ने ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप कभी भी हरकत नहीं कर सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन का वाकया है। वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और साथ में उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। मजहब इस्लाम के अंदर शराब पीना कतई भी इजाजत नहीं है। शराब पीना तो इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे काम से बचाए। दोस्तों, आपको बता दें कि बाप ने अपने दोस्त को घर बुलाया और साथ में बैठकर शराब पीने लगा। लेकिन जो ये बाप था अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत जबरदस्ती, जलाल में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में जब उसको आवाज दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। बाप ने ये बात कही कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी खाना बना दो। और दोस्तों, ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा गुस्से और जलाल में कहा तो जो बेटी थी ये डर गई और तब ये भी मजबूर हो गई और किचन के अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जो शख्स उसके बाप का दोस्त था उसकी जो नजर थी वो लगातार उसकी बेटी पर थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो बात कहने लगा कि तुम्हारी ये जो बेटी है वो बहुत ही नौजवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने उसको देखा है मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज्यादा खूबसूरत बेटी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो बूढ़ी हो चुकी है
और ऐसे वक्त में मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से भी चाहो तो शादी कर सकते हो, और ये तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। और वैसे भी तुम्हारी जो बीवी है वो बूढ़ी हो चुकी है। मैं तो सही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में किसी बाप के सामने इस तरह की कोई बात करे तो यकीनन बाप को कितना गुस्सा आ जाएगा, और बाप तो पहली ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो बाप था उस वक्त शराब के नशे में था, और ऐसे वक्त में ये अपने दोस्त की बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सही है। मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है। मेरी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता। आपने जो मुझे सलाह दी है मैं यकीनन उसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। दोस्तों, कुछ ही देर बाद उसका दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात को इंतजार करने लगा। आप सभी को बता दें कि जब उस शख्स की बीवी उसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी माँ को तमाम वाकया सुना डाला और अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है। उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो औरत थी ये बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, इसलिए बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इस मर्तबा उस औरत को ये लगा कि ये बहकी बहकी बातें तो हमेशा करता ही है, हो सकता है कि शराब के नशे में ये बहकी बहकी बात कर रहा हो। लेकिन उस औरत ने इसका जरा भी अंदाजा नहीं किया था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो बाप था वो अगले दिन का इंतजार कर रहा था और वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए वो जैसे ही गई, घर में बेटी अकेली थी। ऐसे वक्त में वो शराबी दोस्त जो था वो उसके घर के अंदर दाखिल हुआ और आकर ये बात कहने लगा कि मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूँ और मैंने कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी से करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये जो मौलवी है ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो बाप था ये बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऐसे वक्त में ये कमरे में गया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन उस घर के अंदर कोई मौजूद न था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी को बताई तो मैं इस वक्त मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर। और दोस्तों, ऐसे वक्त में वो बेटी ज़ारों कतार रो रही थी, दिल ही दिल में सोचती जा रही थी कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन किसी ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नजर नहीं डाली। लेकिन ये जो बाप है वो किस कदर जालिम है। ये अपने दोस्त की बात पर आ गया और मुझसे निकाह करना चाहता है और अपनी बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों, उसकी बेटी रोती ही जा रही थी लेकिन मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी करा दी, उसके बाप को उसका शौहर बना दिया। और आप सभी को बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ गंदा काम किया और जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने तमाम वाकया अपनी माँ को बताया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से गंदा काम किया है और मुझसे निकाह भी कर लिया है, जो कि कोई भी बाप नहीं कर सकता और उस चीज की इजाजत कोई भी मजहब नहीं देता है। लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब माँ ने सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ये किस तरीके का जुल्म कर दिया। और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाई को बुलवाया और जब उस औरत का भाई घर पहुंचा तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बाद हार खाकर माँ और बेटी अपने भाई के घर पर रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर हुआ जो उसका बाप था। कहने का मतलब है जिस शख्स ने अपनी बेटी से जिन्हा किया था उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हुई थी जिसके बाद ये हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है यानी पखाना पेशाब का जो रास्ता होता है वो दोनों उसके रास्ते बंद हो गए और जिसकी वजह से उस शख्स का जो पेट था वो बहुत ही ज्यादा फूलने लगा था। और फिर एक दिन एक ऐसा वक्त भी आया उस अजाब की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जिन्हा एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी इसका असर देखने को मिलता है और आखिरत में भी देखने को मिलता है।
इसलिए दोस्तों, जिन्हा से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए और इससे बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया में इसका अजाब है और आखिरी रात में तो इसका भयानक अजाब होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, उसके बाद उस शख्स को कब्र में उतारा गया तो ऐसे वक्त में कुछ लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने कब्र से निकाला और नोचकर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया जो शख्स था बहुत ही ज्यादा गुनहगार था। इसी वजह से उसके जिस्म को जमीन ने भी कबूल नहीं किया और अल्लाह ताला को उसका जिस्म मंजूर ही नहीं हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि उसकी कब्र में उसका जिस्म जाए, इसलिए कुत्तों ने उसके जिस्म को नोच कर खा लिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज।